नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुफ़ुर लोलादी। तफ़सीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। देवेंद्र सिंह राणा के जस्द को जुम्मू लाया गया, कुछ देर बाद आखिरी रसूमात हो गई अदा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतिशबाजी का वाक़ा, 3 रिहायशी मकान और 2 गाँव खाने हुए खाकस्तर। स्पेन में सैलाब ने मचाई तबाही, 158 के पार फराम करने का इल्जाम। अमेरिका ने 398 कंपनियों पर पाबंदी की आई। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा के जस्द को जुम्मू लाया गया है, जहां पर कुछ देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा होगी। आपको बता दें कि कल शाम दिल्ली के अस्पताल में देवेंद्र सिंह राणा ने आखिरी सांस ली। नगरोटा से रुकने असेंबली थे देवेंद्र सिंह राणा और अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो जुम्मू लाया गया है और कुछ देर बाद उनकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा की जाएगी और इस हवाले से तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए दिल्ली के कई सरकर्दा सियासी लीडर जो है वो वहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद देवेंद्र सिंह राणा की आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। सरकर्दा कारोबारी शख्सियत बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा के रुकने असेंबली देवेंद्र सिंह राणा का कल शाम इंतकाल हो गया। जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकने राणा ने कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 59 वर्ष के थे वो। तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें तकरीबन एक हफ्ता कबल दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा हाल ही में मुनक़दा जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। उन्हें नगरोटा असेंबली हल्के से मुंतखब किया गया था। वो मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक उनके पसंदगान में उनकी अहलिया, 2 बेटियां और एक बेटा भी है और देवेंद्र सिंह राणा की आखिरी रसूमात के लिए तैयारियां की जा रही है और शाम 4 बजे जम्मू के शास्त्री नगर शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। और ये तस्वीरें हैं देवेंद्र सिंह राणा का जो जस्द है उसकी तस्वीरें हैं जो जम्मू पहुंच गया है और इस हवाले से तमाम भारतीय जनता पार्टी और दीगर जो सरकर्दा लीडर है अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी वहां पे पहुंच चुके हैं, जो देवेंद्र सिंह राणा की आखिरी रसूमात में शिरकत अदा करेंगे। के पास लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देवेंद्र सिंह राणा और उनकी खिदमत के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। बिजनेस टाइकून, सरकर्दा सियासतदान और दौरे हाजिर में मरकज में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देवेंद्र सिंह राणा का दिल्ली एनसीआर में वाक़ फरीदाबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। खानदान की जानिब से जब मौत की तस्दीक हुई तो ये भी बताया गया कि वो कुछ अरसे से अलील थे और गुज़श्ता कुछ दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां दौरान इलाज जुमेरात की देर रात 59 बरस की उम्र में देवेंद्र सिंह राणा ने आखिरी सांस ली और दुनिया को खैराबाद कहकर चले गए। जमटैक्स व्हीकल्स के बानी देवेंद्र सिंह राणा ने हालिया असेंबली इंतखाबात में नगरोटा असेंबली सीट से 48,000 से ज्यादा वोट लेकर अब तक की सबसे ज्यादा मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी और तवक्को की जा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज पार्टी के लीडर बन जाएंगे। ताहम इससे पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2024 के असेंबली इंतखाबात में वो अपने ही जमा करदा हलफनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सबसे अमीर तरीन शख्स या उम्मीदवार थे। राणा एक मुतासिर कुन कारोबारी शख्सियत थे जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर जम्मू कश्मीर में जाती कार मार्केट को तब्दील कर दिखाया।
और मारुति सुजुकी से शुमाली हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कार बेचने वाले के तौर पर उभर कर सामने आए। देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू में एक ऐसे मीडिया हाउस की बुनियाद रखी जब जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल थी और मिलिटेंसी अरूज पर। इसके बावजूद भी ये मीडिया हाउस कश्मीर के बाप के बरक्स अब भी चल रहा है। देवेंद्र राणा की तबीयत काफी अच्छे से ठीक नहीं थी और खानदानी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह से उनका वजन काफी कम हो गया था। वो माजी करीब में एक सर्जरी से भी गुजर चुके थे। सियासी तौर पर देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की और उमर अब्दुल्ला या शेख खानदान के काफी करीबी रहे और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दस्ते राज भी कभी कभार माने जाते रहे। बतौर वज़ीर आला अपनी आखिरी मुद्दत के दौरान वो यानी देवेंद्र सिंह राणा उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर या एडवाइजर के तौर पर भी काम करते रहे। फिलहाल सीरीज है चलिए देवेंद्र सिंह राणा की जिंदगी पर आप ये मुख्तसर रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपनी सियासी सफर का आगाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता रहे और उमर अब्दुल्ला के करीबी माने जाते थे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने शमूलियत इख्तियार की और सियासत के साथ साथ सरकर्दा कारोबारी शख्सियत में भी उनका नाम आता है, उसमें भी उनका एक खास कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए और 4 बजे के बाद उनकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा की जाएगी। आगे बढ़कर इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देवेंद्र सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल अफसोसनाक है। वो एक तजुर्बाकार रहनुमा थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तमदही से काम किया। उन्होंने कहा कि वो इस बार भी असेंबली इंतखाबात जीते थे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने में भी काबिल जिक्र किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे हमदर्द उनके अहलखाना और हामी के साथ है। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद गनी लोन, महमूद अल्ताफ बुखारी समेत तमाम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत ने भी गहरे दुख और गम का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी रहनुमा और नगरोटा असेंबली हल्के से एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक्स पर उन्हें पोस्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी रहनुमा और नगरोटा असेंबली के एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के अचानक इंतकाल से मैं गहरे सदमे में हूँ। उन्होंने कहा कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर के अमन, तरक्की और अवामी मफादात के लिए वक़फ़ रहे और उन्होंने इस इलाके खासकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा कि मैं उनके खानदान और हामियों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और इस तरह उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा के फोत होने पर अपने रंजो गम का इजहार किया। आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी जम्मू पहुँच चुके हैं, जहाँ वो देवेंद्र राणा की आखिरी रसूमात में शिरकत अदा करेंगे। उन्होंने इस मौके पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ने बहुत बड़ा लीडर खोया है, पूरा जम्मू आज शोक में है, इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। देखिए, आज जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है और वो लीडर खोया है और खासकर जो जम्मू की एक आवाज़ थी और आज जम्मू सदमे में है और हम सबको बहुत अफसोस है और नंबर सीएम साहब भी आ रहे हैं, तो लिहाजा आज हमारे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों के साथ इस लीडर के लिए अफसोस करें, क्योंकि मेरा बड़ा करीबी रिश्ता था इनके साथ। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने भी देवेंद्र राणा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें देवेंद्र राणा के इंतकाल पर गम का इजहार करने के लिए अल्फाज की कमी महसूस हो रही है।
रविंद्र रैना ने इस बात पर जोर दिया कि राणा की खिदमत और उनकी शख्सियत हमेशा याद रखी जाएगी और उनकी कमी पार्टी और अवाम दोनों महसूस करेंगे। रविंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट के साथ साथ सामाजिक कार्यों में गरीबों के मददगार, आम लोगों के हमदर्द के नाते उनकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर में थी। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के इस प्रकार असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर शोक में डूबा है। ये श्रीमान राणा साहब के दुनिया से इस प्रकार चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो अपूरणीय क्षति हुई है, परंतु पूरे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर को, समाज के हर वर्ग को श्रीमान देवेंद्र राणा साहब की कमी हमेशा खलेगी। भले ही श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारी यादों में, हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो हमेशा जीवित रहेंगे। देखिए, वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं, स्पीचलेस हूं, स्तब्ध हूं। वो शब्द नहीं है कि मैं वो शब्द आपके समकक्ष बोलूं। वो एक लाजवाब पर्सनालिटी से, वो एक ऐसे शख्स थे कि समाज के हर वर्ग के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। उनके असामयिक इस दुनिया को अलविदा कहने से पूरे जम्मू कश्मीर को अपूरणीय क्षति हुई है, इररिप्लेसेबल लॉस। देवेंद्र राणा साहब के इस दुनिया को अलविदा कहने से यहाँ हुआ है। ये अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। दूसरा देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पैदा नहीं हो सकता। यही पहचान थी श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब की। गरीब, मस्कीन, जईस, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब के वो दोस्त थे, सबके मित्र थे। और आज उनका जो स्वर्गवास हुआ है, इस समाचार को सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया और दुखी। पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त दुख में है, क्योंकि एक सरकर्दा सियासी शख्सियत और कारोबारी शख्सियत देवेंद्र सिंह राणा, उनका इंतकाल हो गया है। और अभी कुछ देर पहले उनका जो जस्द है वो जम्मू लाया गया है, जहां पर अब उनके आखिरी रसूमात के हवाले से तैयारियां की जा रही है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। विकास हमारे साथ है। विकास, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, देवेंद्र सिंह राणा के जिसको जम्मू लाया गया है, आखिरी रसूमात के हवाले से किस तरह की तैयारियां चल रही है? राणा जी के लिए जो एम्बुलेंस जो है क्रिमेशन हॉल तक जो जाएगी, उसको यहाँ पे किस तरीके से देखिए अब फूलों के साथ जो है वो सजाया गया है। और जिस तरीके से उनका जो है निधन की बात सुनने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में शोक की लहर जो है वो चल रही है। लोग जो है वो काफी ज्यादा सदमे में हैं और मायूस हैं, क्योंकि अचानक से इस तरीके का जो है जो समाचार जो है सुनने को मिला है। और एक गदावर नेता जो कि अच्छी शब्द के नेता थे, जो कि लोगों की समस्या को हल करते थे, तो आज काफी ज्यादा लोग जो है उनके यहाँ पे इंतकाल के बाद जो है, निधन के बाद उनको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए। यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जो है उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके बिजनेस में जो
में काम करने वाले लोग हैं वो सभी जो है उनके आज दीदार के लिए जो है जम्मू में उनके घर के बाहर जो है वो पहुंचे हैं। और देख सकते हैं आप पीछे, आप हमारे पीछे वो एम्बुलेंस है जिसमें देवेंद्र सिंह राणा जी को अभी लेके जाया जाएगा। और लास्ट दिन और लास्ट टाइम है आज देवेंद्र सिंह राणा जी का अपने ही घर में। इसके बाद जो है उनको क्रिमेशन हॉल में लेके जाया जाएगा और क्रिमेशन हॉल में जो है आज पूरा विधि पूर्वक जो है उनका जो है अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा और लास्ट विदाई जो है वो दी जाएगी। आंखें जो है सबकी नम है और यहाँ पे जितने भी लोग जो उनके दीदार करने के लिए जो कि अंतिम समय में पहुंचे हैं सबकी आंखें नम है और बड़ा शोक जो है। और सबसे बड़ी बात है बड़ा लॉस जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो कहीं ना कहीं लोगों के तरीके से हमने उनसे बात की है, उनका कहना है बड़ा लॉस जो है वो हमें पहुंचा है क्योंकि जो काम जो है देवेंद्र सिंह राणा जी के द्वारा जो है किए जाते थे, डेवलपमेंट के काम जो है वो किए जाते थे, वो कहीं ना कहीं जो है उनको कहीं ना कहीं वो ठेस जरूर पहुंची है। और अचानक से इस तरीके का फैसला सुना और समाचार सुनते ही लोग जो है काफी ज्यादा मायूस हैं। और हमारे सामने आप पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है पहुंचे हैं। उनके साथ जो है क्रिमेशन हॉल में जो है 4 बजे का टाइम है, यहाँ से वहाँ पे जो है आज जो है उनकी अंतिम संस्कार की जो है विधि की जाएगी। बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार के हवाले से तैयारियां चल रही है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा एक सरकर्दा सियासी लीडर के साथ साथ वो कारोबारी शख्सियत भी थे, तो कौन कौन से बड़े बड़े लीडर वहां पे पहुंच चुके हैं और जिस तरह से अभी नायब वज़ीर आला भी वहां पहुंच चुके हैं, उसके खबरें ये भी आ रही है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहां आखिरी रसूमात में शिरकत अदा कर सकते हैं, उस वाले से कोई अपडेट? बिल्कुल, अभी 10-15 मिनट पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला जी जो है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है अंतिम विदाई जो है देवेंद्र सिंह राणा जी को दी क्योंकि उनका जो है उनके साथ पुराना संबंध था और काफी देर से जो है वो एनसी में काम कर रहे थे, विधायक भी रहे। और सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो घर के अंदर जो है उनको जब वहाँ पे लाया गया तो साथ में जो है उमर अब्दुल्ला जो है उनको देखा और शायद उनको कुछ वो यादें जो है वो बातें जो है जो उनके साथ जो है उन्होंने बिताई है, काम किया है, तो वो कहीं ना कहीं याद आई है। तो उमर अब्दुल्ला जी का भी यहाँ पे जो है एक दौरा जो है अभी रहा और उन्होंने अंतिम विदाई जो है उनको दी है और कुछ ही देर के बाद जो है वो उनको जो है विदाई देने के बाद जो है वो चले गए हैं। और बाकी यहाँ पे आपको बता दें डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी आला बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो विनिंग कैंडिडेट जो जीते हैं एमएलए हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है और उनका जो है दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ से जो है क्रिमेशन हॉल में जो है देवेंद्र सिंह राणा जी को लेके जाया जाएगा और सारे लोग जो समर्थक हैं काफी ज्यादा मतलब कि दुखी हैं और मायूस हैं आज क्योंकि बहुत एक समाचार दुखद समाचार जो है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को सुनना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा दिन है दीपावली के दिन में आज इतना बड़ा जो समाचार जो है दुखद समाचार सुना और लोग जो है सोचा नहीं था लोगों ने कि इस तरीके की जो है समाचार सुनना पड़ेगा, इतनी जल्दी जो है देवेंद्र राणा जी जो है वो हमारा साथ छोड़ देंगे, इस दुनिया से जो है उनका जो है वो चले जाएंगे, उनका जो है निधन जो है हुआ है। और यहाँ पे आपको वीडियो से हम दिखाने की थोड़ी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी तादाद में जो है किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और ये गाड़ी भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये गाड़ी है जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है फूलों के साथ, यहाँ पे जो है देवेंद्र सिंह राणा जी को जो है यहाँ इस गाड़ी में जो है लेके जाया जाएगा। तैयारियां जो है मुकम्मल जो है वो पूरी हो चुकी हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं जो उनके साथ चलते थे वो सब यहाँ पे पहुंचे हैं और नम आंखों से जो है विदाई जो है दी जाएगी कुछ ही देर के बाद। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, आपसे दोबारा तफसीलात लेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल आपका शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। विकास तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फिलहाल आखिरी रसूमात के हवाले से तैयारियां चल रही है। देवेंद्र सिंह राणा का जो पार्थिव शरीर है वो जम्मू पहुंच चुका है और इस हवाले से वहाँ पे लोगों की भीड़ भी जमा हुई है। तमाम जो लीडर है खासकर भारतीय जनता पार्टी को और दीगर पार्टियों के भी वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से विकास बता रहे थे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी वहाँ दौरा किया है और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं और वो देवेंद्र सिंह राणा के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि ये काफी बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के लिए माना जा रहा है क्योंकि एक सरकर्दा सियासी लीडर थे देवेंद्र सिंह राणा, साथ ही साथ वो एक
सरकर्दा कारोबारी शख्सियत में भी उनका शुमार किया जाता था। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से, जहां पर देवेंद्र सिंह राणा की जो आखिरी रसूमात है उसके हवाले से तैयारियां की जा रही है और कुछ देर बाद ही उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस हवाले से वहां पे सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो सियासी सरकर्दा लीडर है वो वहां पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस पार्टी के भी है, दीगर सियासी पार्टी के भी लीडर वहां पहुंच चुके हैं जो देवेंद्र सिंह राणा की आखिरी रसूमात में शिरकत अदा करेंगे। और इस हवाले से तैयारियां जो है वो वहां पे चल रही है। अंतिम संस्कार अदा किया जाएगा देवेंद्र सिंह राणा का। आपको बता दें कि उनका शुमार एक सरकर्दा कारोबारी शख्सियत उन्हें माना जाता था। कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 59 वर्ष के थे। तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें तकरीबन एक हफ्ते कबल दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हाल ही में उन्होंने नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इंतखाब जीता था। ताहम आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनका इंतकाल हुआ है। आपको बता दें कि उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया है, 2 बेटियां और एक बेटा है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई थे जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनका इंतकाल कल हुआ और अभी कुछ देर पहले उनका जो जस्द है वो जम्मू लाया गया, जहां पर अब आखिरी रसूमात के हवाले से तैयारियां चल रही है। और अभी कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। और आखिरी रसूमात में जहां पर लोग वहां पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी वो भी वहां पहुंच चुके हैं। और कुछ देर पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उन्होंने भी वहां का दौरा किया था। और आज देवेंद्र सिंह राणा का अंतिम संस्कार होगा, तो उनकी आखिरी रसूमात अभी कुछ देर बाद अदा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैन अवी खबर आपके सामने रखते हैं और स्पेन से बड़ी खबर है, जहां पे स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हलाकतों की तादाद 158 तक पहुंच गई है। कई रिहायशी ढांचे ज़ेर आब हुए हैं, जबकि तूफानी बारिश की वजह से कई लोग जो है वो बेघर हुए हैं, क्योंकि कई मकानात को नुकसान पहुंचा है, जमीन बोझ हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और स्पेन की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हलाकतों की तादाद 158 तक पहुंच गई है। स्पेन में सैलाब और बारिश के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 158 तक पहुंच गई है, जबकि कई लोग लापता है और जिनको रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। साथ के मुताबिक तकरीबन तमाम अमवात जो हुई है वो स्पेन में सैलाब से जो ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका वेलेंसिया में हुई है। स्पेन के सदर ने फौज पर जोर दिया कि वो इमदाद की तकसीम और सैलाब से मुतासर इलाकों से मलबे को हटाने में खिदमत फराहम करे। लापता अफराद की तलाश के लिए सैकड़ों फौजी भी तैनात किए गए हैं। हस्पानी पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सैलाब से मुतासर तिजारती इलाकों में लूटमार के भी वाक़ात सामने आ रहे हैं और ऐसे में इंतजामिया की जानिब से अब तक 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों के लोगों की बड़ी तादाद अपना घर बार छोड़कर पनागाहों में रहने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि मुतासर इलाके का स्पेन के दीगर शहरों से रब्ता महदूद और बाज़ मकामात पर रब्ता भी टूट चुका है, क्योंकि तूफानी बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अमवात की जो तादाद में उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और 160 के करीब अमवात की तादाद पहुंच चुकी है। कई लोग लापता है, जिनको तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं कई लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से ज़ेर आब हुई है, साथ ही साथ रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुँचा है। और
फिलहाल तूफानी बारिश की वजह से ये सैलाब वहां पर आया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर अभी तबाही मची हुई है और जो लापता लोग हैं उनको तलाशने के लिए भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। चलिए अभी तक की और खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुफर को इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान में।